नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश में विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट या हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। जितनी भी हिमाचल में बिजली बनाई जा रही है वो मुख्य तौर पर 5 नदी में बनाई जा रही है। हिमाचल में बाकी स्टेट भी यहाँ पर अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर रहे हैं। कारण इसका एक ही है, हमारा हिमाचल में जो नदियाँ निकल रही है उनकी रफ्तार यहाँ पर तेज होती है, क्योंकि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो रफ्तार ठीक ठाक ही इनकी रफ्तार होती है और यहाँ पर बांध बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर बांध बन जाएगा तो यहाँ पर बिजली भी जल्दी से तैयार की जाती है। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब हो जाए, राजस्थान हो जाए, दिल्ली हो जाए, ये बाकी स्टेट भी हिमाचल प्रदेश में अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब बात की जाएगी हाइड्रो प्रोजेक्ट की। इनके लिए एक संस्था का नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिमाचल में जितनी यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है उसके लिए एक विभाग बनाया गया है, ऊर्जा विभाग या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब बात की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हालांकि इस क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, चाहे HRTC बोर्ड हो जाए या IPH बोर्ड हो जाए या हो जाए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या एजुकेशन बोर्ड हो जाए, ऐसे आपके क्वेश्चन आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना वो थी 1971 में। अगर बात की जाएगी इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर का है हमारा, वो हो जाएगा हमारा शिमला में। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल बिजली की क्षमता कितने मेगावाट है, मतलब कितनी बिजली यहाँ पर जनरेट की जा सकती है, कैपेसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश में बिजली को उत्पादन करने की। तो बात की जाएगी कैपेसिटी की, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो आ जाएगी 27,436 मेगावाट। और कितनी इसमें प्रोड्यूस, मतलब कितनी यहाँ बिजली उत्पादन कर दी गई है या कितना बिजली का दोहन हो चुका है। अगर बात की जाएगी क्षमता की तो वो जाएगी हमारी 27,436। अगर इसका दोहन पूछ जाएगा, मतलब इसकी कितना प्रोड्यूस कर दी गई है, वो हो जाएगी हमारी, अगर प्रोड्यूस की बात की जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10,519 मेगावाट। बात की जाएगी दोहन की, कि दोहन कितना हो चुका है हमारा, वो हो चुका है हमारा 10,519 मेगावाट। अगर बात की जाएगी इसकी क्षमता की, तो क्षमता हो जाएगी हमारी 27,436 मेगावाट। इसके साथ ही यहां से सवाल बनता है, हिमाचल प्रदेश में निर्माण कब किया गया था, यानी बिजली विभाग जब यहाँ पर अभी अंग्रेज राजा महाराजा क्या दौर था अभी, तब बात की जाएगी 1908 की। तो इसका निर्माण किस जिले में हुआ था हाइड्रो प्रोजेक्ट का, वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। और राजा जाएगा हमारे भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बिजली के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, वो जाएगा हमारा 1908 में चंबा के भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह का दौर चला होता है। प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की बात है यहाँ पर। तो इतने तो यहाँ से आमतौर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जो बाकी क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल में किस नदी में कौन सी जल विद्युत परियोजना बनी है और उसकी कुल क्षमता कितने मेगावाट है, उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो बहती है हमारी 5 नदियाँ। अब इन नदियों में ही प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुए हमारे। और देखो ना, अगर नदी पड़ी होगी तब ही आपको ये सारे टॉपिक समझ आ जाएगा, क्योंकि नदी में बनेगा या तो उसके सहायक नदी में बनेगा, और जो उसकी सहायक नदी होगी उसके नाम पर यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम दिए गए होंगे। अगर हिमाचल की नदी अगर ध्यान से एक बार पढ़ लोगे आप, बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो सारी नींव हाइड्रो प्रोजेक्ट की हिमाचल प्रदेश की नदियों से ही संबंधित है हमारी। एक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ, अगर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तभी आपको हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले नदी है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी में जो प्रोजेक्ट बना है उनको देखते हैं हम। सबसे पहले नदी आती है यहाँ से चिनाब नदी, जो कि संसारी नाला से होते हुए यहाँ से निकल जाती है हिमाचल प्रदेश से। एक नदी आती है यहाँ पर, इसकी सहायक नदी है थिरोट नदी। तो थिरोट नदी में जो प्रोजेक्ट बना होगा उसका नाम होगा थिरोट जल विद्युत परियोजना। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति नदी आ जाएगी हमारी है चिनाब नदी। देखो अगर बरोट की बात यह बरोट वैली या बरोट घाटी, वो जाएगी हमारी मंडी में। अगर यहाँ बात की जाएगी थिरोट जल विद्युत परियोजना, वो चल जाएगी हमारी लाहौल स्पीति में। इसकी कुल क्षमता, नाम इसका
थिरोट जल विद्युत परियोजना। इसकी कुल क्षमता है 4.5 मेगावाट। इसके साथ एक नदी आती है ऊपर से, सेली नदी, नदी है ये सेली, तो परियोजना नाम हो जाएगा सेली जल विद्युत परियोजना। अगर इसकी कुल क्षमता की बात की जाएगी वो हो जाएगी 454 मेगावाट। थिरोट की आ जाएगी हमारी 4.5 मेगावाट, और इसके अलावा 450 आ जाएगी। तो आसान होगा याद करने के लिए। सेली जाएगी हमारी कहाँ, चंबा में। एक और नदी आती है इसकी एक सहायक, इस नदी का नाम है रावली, नदी आ जाएगी रावली। कुल क्षमता इसकी 500 मेगावाट। तो चिनाब नदी में मुख्य तौर पर 3 परियोजना हर बार यहाँ से एग्जाम पूछी गई है। मेन इसमें सेली रहेगी, 450 मेगावाट के आसपास इसकी कुल क्षमता है बिजली उत्पादन करने की। अगली जो नदी आती है हमारी, नदी आती है रावी नदी। बड़ा बंगाल से एक नदी निकलती है रावी नदी, और संसारी खैरी नामक सांस होते हुए निकल जाती है। इसमें एक जो परियोजना बनी है, परियोजना का नाम आ जाएगा बैरासियुल, बैरासियुल जल विद्युत परियोजना। बैरासियुल है तो नाम इसका बैरासियुल ही पड़ जाएगा, बैरासियुल जल विद्युत परियोजना। अगर इसकी कुल क्षमता की बात की जाएगी 198 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है बैरासियुल की, जो कि रावी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी और आती है नीचे से, नदी का नाम है होली नदी, नदी है ये होली जल विद्युत परियोजना, होली जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी मात्र 3 मेगावाट। होली जल विद्युत परियोजना की जो कुल क्षमता है वो हो जाएगी हमारी मात्र 3 मेगावाट। इसके अलावा इसमें एक और नदी आती है यहाँ पर, हिब्रा नदी। कौन रही है, हिब्रा नदी, यहां लिख देते हैं इसको हिब्रा, हिब्रा। और कुल क्षमता इसकी 260 मेगावाट। इसके साथ ही एक और नदी आती है इसमें, कुठेड़ नदी, नदी कौन रही है, कुठेड़ नदी। तो परियोजना नाम हो जाएगा कुठेड़ जल विद्युत परियोजना, और इसकी कुल क्षमता भी 260 मेगावाट है, हिब्रा की भी कुठेड़ की भी। इसके साथ एक नदी और आती है सहायक इसकी, नदी का नाम हो जाएगा हमारा मनक्षेत्री, नदी कौन रही है, मनक्षेत्री, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। कुल क्षमता इसकी 100 मेगावाट, कुल क्षमता इसकी 100 मेगावाट है। इसके साथ एक जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर परियोजना, उस नदी का परियोजना नाम है हमारा चमेरा जल विद्युत परियोजना, रहेगी हमारी ये चमेरा जल विद्युत परियोजना, 540 मेगावाट है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, नदी रहेगी हमारी ये रावी। और अगर इसमें जो पूछ जाएगा इसके चरण कितने, मतलब स्टेज कितनी, इसकी कितनी स्टेज जो बनता है, तो चमेरा की स्टेज है हमारी 3, नदी रहेगी हमारी ये रावी नदी। तो रावी नदी में मुख्य तौर पर ये सारी परियोजना बनी यहाँ पर, जो हर बार एग्जाम में पूछी गई है। होली तो कम से कम 3-4 बार आ चुकी है टैट में ये क्वेश्चन, कि होली जल विद्युत परियोजना किस नदी बनी है, कुल इसकी क्षमता कितनी है। तो ये 2 नदी की हो जाएगी। अगली नदी आती है हमारी यहाँ पर ब्यास नदी, जो कि कुल्लू से निकलती है, मंडी से होते हुए चली जाती है मीरथल से होते हुए बाहर। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा, इसकी एक सहायक नदी आती है यहां से पार्वती नदी, सहायक नदी आएगी इसकी पार्वती नदी। अब पार्वती नदी में जो परियोजना बनी होगी, हालांकि उसका नाम क्या जाएगा, पार्वती जल विद्युत परियोजना, नाम इसका जाएगा पार्वती जल विद्युत परियोजना। अगर कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी 2051 मेगावाट। और यहीं से सवाल बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वो जाएगी हमारी पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसमें जो राज्य काम कर रहे हैं वो राज्य हमारे 5 राज्य, जिसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। सबसे लगे इसमें हिमाचल, क्योंकि हिमाचल बनकर तैयार हो रही है। फिर आएगा इसमें हमारा राजस्थान, फिर आएगा हमारा हरियाणा, फिर आएगा गुजरात, एक आ जाएगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यही राज्य इसमें काम कर रहे हैं।
और सर्वाधिक सहयोग इसमें जो राज्य का है वो है हमारा राजस्थान का। लगभग 50 से 60% इसमें जो खर्चा भराई होती है वो करता है राजस्थानी। हिमाचल सबसे कम कर रहा है, इसमें लगभग 15 से 16% के आसपास इसमें खर्च आता है। राज्य इसमें 4, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। कुल क्षमता इसकी 2051 मेगावाट। इसके अलावा यहाँ पर एक परियोजना बनी गई है, परियोजना का नाम हो जाएगा लारजी। लारजी में 2 नदी आ रही है, सैंज और तीर्थन। ये 2 नदी मिल रही है यहाँ पर। परियोजना का नाम हो जाएगा हमारा लारजी डैम। तो इस परियोजना का नाम हो जाएगा हमारा लारजी जल विद्युत परियोजना। परियोजना कौन हो जाएगी हमारी ये लारजी जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 126 मेगावाट। तो यहीं से सवाल बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की अपनी सबसे बड़ी, समझो सबसे बड़ी यही है हमारी 126 मेगावाट हिमाचल में बिजली प्रोड्यूस करने की जो हमारी कैपेसिटी है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वो हो जाएगी हमारी लारजी, और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वो हो जाएगी हमारी पार्वती। तो नजदीक नजदीक ही है। पार्वती हिमाचल में सबसे बड़ी है, लारजी हिमाचल की सबसे बड़ी है। इसके साथ ही परियोजना थी हमारी यहाँ पर पंडोह। अगली यहाँ पर जो यहाँ परियोजना बनाई गई है, नाम आ जाए इसका पंडोह जल विद्युत परियोजना। परियोजना की हमारी यहाँ पर पंडोह। यहाँ पर 2 नदी मिल रही है, जीवनी और बाखली। जीवनी और बाखली पंडोह में इसका संगम होता है। पंडोह जल विद्युत परियोजना ये बनकर तैयार हुई थी 1977 में, और इसकी जो कुल क्षमता है वो है 990 मेगावाट। और 1977 कैसे याद रखना है, 1877 यानी कि ठीक 100 साल पहले 1877 में हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी के ऊपर एक पुल बनाकर तैयार किया गया था, विक्टोरिया पुल। वो बना था 1877 में। और 1977 में हमारा पंडोह जल विद्युत परियोजना बीबीएमबी मतलब पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा उसको बनकर तैयार कर दिया गया था, बीबीएमबी के द्वारा। अगली जो नदी आती है यहाँ से, एक नदी आती है ऊपर से, ऊहल नदी है, ऊहल नदी। इसमें एक परियोजना बनाई गई है सानन। परियोजना नाम है सानन जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 110 मेगावाट, जो कि हिमाचल में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी सानन। कुल क्षमता इसकी 110 मेगावाट। और ये जो बनकर तैयार की गई थी, ये बनकर तैयार की थी 1932 में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, सानन जल विद्युत परियोजना। इसके साथ ही एक और परियोजना है हमारी यहाँ पर, बस्सी जल विद्युत परियोजना। नाम इसका बस्सी जल विद्युत परियोजना। अगर इसकी कुल क्षमता की बात की जाएगी, कितनी यहाँ पर कुल क्षमता इसकी वो जाएगी 60 मेगावाट। इसके साथ यहाँ पर हमीरपुर में इसमें एक और परियोजना बनाई गई है। परियोजना नाम आ जाएगा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। धौला सिद्ध, अब सिद्ध बाबा का मंदिर है, बाबा लोकनाथ का मंदिर हमारा हमीरपुर में आ जाएगा, हमारा देवड़ सिद्ध में। परियोजना नाम आ जाएगा धौला सिद्ध। कुल क्षमता इसकी बात की जाएगी 66 मेगावाट, मात्र 66 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगली जो मेन परियोजना आ जाएगी हमारी यहाँ पर, वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर पौंग जल विद्युत परियोजना। परियोजना नाम आ जाएगा हमारा पौंग जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 396 मेगावाट, जो कि बनी है हमारी कांगड़ा में ब्यास नदी में। और इसी परियोजना का दूसरा नाम है हमारा महाराणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। हालांकि डैम का नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। अब परियोजना बनी होगी, इसको भी इसी नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी रावी, चिनाब और ब्यास नदी में। अब जो मेन नदी रहेगी हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है, नदी का नाम आ जाएगा हमारा सतलुज नदी। अब सतलुज नदी में जो परियोजना बनी है, मेन हमारी यही रहेगी सतलुज नदी की, क्योंकि सबसे सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना वाली नदी हिमाचल में सतलुज ही है। देखो ना, सबसे लंबी बहेगी हमारी सतलुज नदी, तो सबसे ज़्यादा भी इसी में बनेगी। ये बेचारी थोड़ी थोड़ी बह रही है, बाकी चल जा रही थी हमारे पंजाब में, कोई जा रही थी जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक कौन बह रही है हमारी सतलुज नदी में। यहाँ पर एक दर्रा आता है हमारा, दर्रे का नाम है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा जोड़ता है लाहौल को स्पीति से। अब कुंजुम दर्रे से जो नदी निकलेगी, नदी का नाम हो जाएगा हमारा
स्पीति नदी, ये जो नदी बह रही है ये नदी हमारी स्पीति नदी। और इस स्पीति नदी एक सहायक नदी और आती है, छोटी सी नदी, एक सहायक नदी, नदी का नाम है रोंगटोंग। मतलब परियोजना कौन हो जाएगी हमारी, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हमारी स्पीति में, छोटी सी नदी इसकी रोंगटोंग। रोंगटोंग कुल क्षमता इसकी 2 मेगावाट, और हिमाचल की सबसे छोटी परियोजना भी यही हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी और सर्वाधिक ऊंची परियोजना। 3600 मीटर की हाइट पर है हमारी परियोजना, काफी हाइट पर ऊंची परियोजना हमारी है, नाम इसका रोंगटोंग है। कुल क्षमता इसकी 2 मेगावाट, इसके कारण सब छोटी हो जाएगी और सर्वाधिक ऊंचाई में होने के बावजूद इसी से क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची परियोजना कौन हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी रोंगटोंग ही। जहां पर ये नदी मिल रही है इसमें, इस एरिया में, इसका नाम है खाब। परियोजना आ जाएगी खाब जल विद्युत परियोजना, और कुल क्षमता इसकी आ जाएगी हमारी 10-20, कितनी आ जाएगी 10-20, मतलब 1020 मेगावाट खाब की। इसके अलावा एक नदी आती है सांगला वैली से होते हुए, इसका नाम आ जाएगा हमारा बसपा नदी। तो जो परियोजना बनेगी बसपा नदी में, इसका नाम हो जाएगा बसपा जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 300 मेगावाट और 2003 में बनकर तैयार हुई थी बसपा जल विद्युत परियोजना। जैसे नदी हमारे यहाँ पर सतलुज में मिलती है, यहाँ पर एक परियोजना और बनी है, नाम इसका करछम बांगतू, कहीं करछम लिखा होता है, कहीं करछम लिखा होता है, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी निजी परियोजना है। निजी परियोजना मतलब पहली सबसे बड़ी प्राइवेट जल विद्युत परियोजना आ जाएगी हमारी करछम। हालांकि करछम और बांगतू अलग अलग गांव है, करछम और बांगतू के बीच लगभग 16 किलोमीटर का गैप है इसमें, तब तो इसका नाम क्या बढ़ जाएगा, करछम बांगतू जल विद्युत परियोजना। संगम हो रहा है यहाँ पर बसपा और सतलुज का। अगली जो परियोजना आएगी थोड़ी सी आगे यहाँ पर, इस परियोजना नाम आ जाएगा हमारा जग्गी थोपन जल विद्युत परियोजना। नाम आया इसका जग्गी थोपन जल विद्युत परियोजना। जग्गी थोपन, कुल क्षमता इसकी 780 मेगावाट। थोड़े से आगे जाते हैं यहाँ पर परियोजना जाती है हमारी भावा। भावा, बाबा मत समझ लेना इसको, ये है हमारी भावा। हालांकि यहाँ पर एक गांव है भावा, उसके किनारे परियोजना बनी है, नाम आ जाए इसका भावा जल विद्युत परियोजना। इसका दूसरा नाम है हमारा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। इसी को ही बोलते हैं, एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, एक ही परियोजना है, संजय बोलो चाहे भाभा बोलो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बनने वाली एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है, मतलब अंडरग्राउंड है, पूरे एशिया में बनने वाली पहली परियोजना हमारी संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। थोड़े से आगे आते हैं यहाँ पर, इसमें एक परियोजना और बनी है हमारी सोंगटोंग, नाम इसका सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, 450 मेगावाट, जबकि रोंगटोंग हो जाएगी हमारी लाहौल स्पीति में। जहाँ लास्ट नदी यहाँ पर जा रही है सतलुज नदी, किन्नौर छोड़कर शिमला में, हालांकि वहां पर गांव बसा हुआ हमारा चोहरा, लेकिन यहाँ पर जो परियोजना बनी है नाथपा झाकड़ी, परियोजना नाम आ जाएगा यहाँ पर नाथपा झाकड़ी परियोजना। और इस परियोजना को जो फंडिंग की है वो की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक की सहायता से इसको बनकर तैयार किया गया था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। कुल क्षमता इसकी 1500 मेगावाट। तो देखो ना, शिमला और किन्नौर के बॉर्डर पर है परियोजना हमारी, नाथपा है हमारा किन्नौर में, जो झाकड़ी नामक प्लेस है वो जाएगा हमारा शिमला में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जाएगा हमारा किन्नौर में, तब ये परियोजना जाएगी हमारी किन्नौर में ही। हालांकि दोनों के बीच 27 किलोमीटर का गैप है इसमें, नाथपा और झाकड़ी के बीच, और एक सुरंग की टनल के माध्यम से इसमें पानी पहुंचाया जाता है। जैसे शिमला के थोड़े से आगे आती है परियोजना, इसमें एक शहर बसा हुआ है रामपुर, इसके किनारे इसमें एक और परियोजना बनकर तैयार की गई है। परियोजना का नाम आ जाएगा यहां पर रामपुर जल विद्युत परियोजना, रामपुर जल विद्युत परियोजना।
अगर कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी, वो है 412 मेगावाट। अब इसके आगे ये नदी जाती है हमारी बिलासपुर से होते मंडी से होते हुए यहां पहुंचती है हमारी ये जगह जाएगी कोल डैम। तो परियोजना नाम आ जाएगा कोल डैम जल विद्युत परियोजना, जो कि बिलासपुर है हमारा कोल डैम। अगर कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी 800 मेगावाट, और बनकर तैयार हुई थी ये रूस देश की सहायता से, और एकमात्र है हमारी एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा बनाई जाने वाली परियोजना है हमारी कोल डैम। एक संस्था जैसे हमारी बीबीएम भी है वैसे हमारी एनटीपीसी है। फुल फॉर्म इसकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगली जो परियोजना जाएगी इसमें हमारी, वो जाएगी हमारी भाखड़ा, यहाँ जैसे बनी है यहाँ पर पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। नाम इसका भाखड़ा बांध जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी, ये जाएगी 1325 मेगावाट। निर्माण होता है इसका 1948 से, और बनकर तैयार हुई थी 1963। अब खुद याद लगाओ कितना साल लगे थे इसको बनने के लिए। 48 में काम शुरू हुआ था और 63 में बनकर तैयार, लगभग 15 साल इसका कार्य कंप्लीट हुआ था। ये थी हमारी सतलुज नदी की जल विद्युत परियोजना है। मेन इसमें जगी तो अपन याद रखना। अगली नदी आती है हमारे यहाँ से यमुना, नदी बह रही है यमुना। अब यमुना नदी में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं देखते हैं। यमुना नदी की एक नदी बह रही है टॉन्स नदी। नदी कौन है? टॉन्स नदी। टॉन्स नदी की सहायक नदी है हमारे यहाँ पर एक पब्बर नदी। ये नदी कौन आएगी? पब्बर नदी। और पब्बर नदी की एक सहायक नदी आएगी हमारे यहाँ पर आंध्रा। नदी का नाम है आंध्रा। तो परियोजना हो जाएगी हमारी आंध्रा जल विद्युत परियोजना। परियोजना कौन आ जाएगी हमारी? ये आंध्रा। आंध्रा से आंध्र प्रदेश मत लगा देना, ये जाएगा हमारा शिमला में आंध्रा नदी में। कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी मात्र 16 मेगावाट। मात्र कितनी है? 16 मेगावाट। इसमें एक और परियोजना बनकर तैयार की गई है यहाँ पर। इस परियोजना का नाम हो जाएगा हमारे यहाँ पर स्वारकुंडू। स्वारकुंडू जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 1011 मेगावाट। 1011 मेगावाट। अगली परियोजना जाएगी हमारी यहाँ गिरी नदी में। ये नदी हमारी गिरी नदी में, जो कि रामपुर घाट के आसपास इसमें मिलती है। इसमें जो परियोजना बनी होगी इसका नाम आएगा गिरी जल विद्युत परियोजना। गिरी जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 60 मेगावाट। बनकर तैयार हुई थी 1966 में ही। बनकर तैयार हुई थी हमारी 1966 में। कुल क्षमता इसकी 60 मेगावाट है। तो इसके साथ यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की अपनी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। अगर हिमाचल में सबसे पुरानी बात की जाएगी वो तो सानन आ जाएगी हमारे यहाँ पर ऊहल नदी में। लेकिन गिरी हिमाचल प्रदेश की अपनी सबसे पुरानी हमारी कुल क्षमता इसकी 60 मेगावाट। इसके साथ ही यहाँ पर अगली परियोजना हमारी रेणुका। रेणुका जल विद्युत परियोजना 40 मेगावाट रेणुका। अगली यहाँ ब्यास नदी में एक परियोजना बनी है हमारी। नाम इसका ये यमुना नदी में नाम आया इसका यमुना जल विद्युत परियोजना। ये भी मात्र कितनी है? 40 मेगावाट की। तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। एक बार फिर से देखो ना इसको। 5 नदी वह यहाँ पर 5 नदी में विभिन्न परियोजनाएं यहाँ पर बनकर तैयार की गई है। इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे उनको देखते हैं हम अब कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा इसमें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ये खुद देखना इसमें लिखा है जल विद्युत परियोजना, वो हो जाएगी हमारी पार्वती। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी है। अगर कुल क्षमता की बात की जाएगी इसकी वो हो जाएगी 2051 मेगावाट। अब बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की
सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन हो जाएगा? अगर हिमाचल की बात की जाएगी वो हो जाएगी हमारी लारजी। लारजी कुल क्षमता की बात की जाएगी लारजी की 126 मेगावाट। और यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। अगर हिमाचल प्रदेश में से पुरानी पूछी जाएगी वो जाएगी हमारी सानन। सानन कुल क्षमता इसकी 110 मेगावाट। अगर बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना वो हो जाएगी हमारी गिरी। ये जाएगी हमारी गिरी। कुल क्षमता इसकी 60 मेगावाट। अगर बात की जाएगी विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली सबसे पहली परियोजना या कौन सी है जिसमें विश्व बैंक की सहायता से फंडिंग हुई इसकी वो जाएगी हमारी नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी कुल क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है। बात की जाएगी रूस की सहायता से वो जाएगी हमारी कोल डैम। कौन सी जाएगी वो? कोल डैम। अगर बात की जाएगी एशिया की सबसे पहली भूमिगत परियोजना वो हो जाएगी हमारी भाभा जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता की जाएगी इसकी बात वो की जाएगी 120 मेगावाट। और इसी परियोजना का दूसरा नाम है हमारा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। और जो लास्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी निजी परियोजना मतलब सबसे बड़ी प्राइवेट कौन जाएगी? वो जाएगी हमारे कड़छम बांगतू। कहीं कड़छम लिखा होता है, इसको लिख लो, कहीं कड़छम भी लिखा होता है। कड़छम बांगतू कुल क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या तो हिमाचल की सबसे बड़ी सबसे पुरानी, तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने एक रफ मैप लेना है एचपी का या खुद ही बनाया करना एचपी मैप, उसमें 5 नदी शो करनी है और 5 नदी के बाद इसमें अलग अलग परियोजना आपने भरनी है। यमुना की भरनी है, फिर सतलुज की भरनी है, ब्यास की भरनी है, रावी की, उसके बाद चिनाब की। आपको याद एक ही तरीके से याद रहेगा जब 2-3 बार आपको इसको देखोगे और 2-3 बार इसको लिखोगे कॉपी के ऊपर ही, तब इसको आपको याद रहेगा। तो ये थी हमारी आज की जल विद्युत परियोजना है और तमाम तरह के यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।